तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल शॉर्ट नोट फॉर यू में। प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज में हम करने वाले आज एरे की फिफ्थ प्रॉब्लम डिस्कस, जिसका नाम है केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो प्रॉब्लम क्या है, चलो प्रॉब्लम समझते हैं। हमें एक अनसॉर्टेड एरे दे रखी होगी। मान लो ये हमारी अनसॉर्टेड एरे 94713। हमें इसमें से केथ, मान लो केथ एलिमेंट है, केथ कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी। तो हमें थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करके देना है। तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या हुआ इसमें 1, सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या हुआ 3 एंड थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या हुआ हमारा 4th। तो हमें इसमें 4th फाइंड करके देना है। तो पहली जो सबसे इजी अप्रोच है और जो सबके माइंड में सबसे पहले आती है वो है कि हम इसे पहले एरे को शॉर्ट कर दें और देन उसके एलिमेंट जो भी हमारा थर्ड एलिमेंट है तो 3 - 1 2 इंडेक्स का एलिमेंट रिटर्न कर दें। तो ये जो अप्रोच है सबके माइंड में सबसे पहले आती है और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी इतनी कुछ खास नहीं है, एन लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी है। हमें क्या करना है, एरे को शॉर्ट करना है और जो भी हमें एलिमेंट दे रखा है उसका -1 एक कम करके इंडेक्स जो होगा वो एलिमेंट रिटर्न कर देना है। यानी कि हमें थर्ड एलिमेंट दे रखा है तो 3 - 1 2 इंडेक्स वाला एलिमेंट रिटर्न कर देना है शॉर्ट करके। तो ये हमारी होती है शॉर्ट करने वाली अप्रोच, जो कि सबसे ईजी अप्रोच है। अगर आपसे इंटरव्यूअर अगर आपसे ये पूछने लगा क्वेश्चन तो आपको सबसे पहले ये अप्रोच बतानी है, पर इस अप्रोच में नहीं आपको रहना है। इस अप्रोच के बाद जो अब मैं बताने वाला हूँ, जो मेन अप्रोच है और इसी क्वेश्चन के लिए जो सबसे ज़्यादा जानी जाती है, फिर वो अप्रोच आपको बतानी है। तो इसकी दूसरी अप्रोच क्या है? दूसरी अप्रोच है, इसे हम प्रायोरिटी क्यू से करो। अगर आपको प्रायोरिटी क्यू नहीं आती, डोंट वरी, मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, बेसिक आइडिया दे दूंगा, जिससे कि आपको कोई एचटीएल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं पे समझ जाओगे कि प्रायोरिटी क्यू होती क्या है। पहली बात, क्यू क्या होती है? तो क्यू हमारी फीफो प्रिंसिपल पे काम करती है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले एलिमेंट आएगा उसे वही पहले जाएगा। तो ये हमारा क्यू का बेसिक प्रिंसिपल होता है। पर प्रायोरिटी क्यू क्या होती है? ये प्रायोरिटी असाइन कर देती है हमारे एलिमेंट्स को, और जिस एलिमेंट की हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी वही पहले उस पर ऑपरेशन होगा, वही हमारा एलिमेंट पहले जाएगा। तो प्रायोरिटी क्यू में हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे, मैक्स हीप और मिनिमम हीप। मैक्स हीप यानी कि जो हमारे मैक्सिमम एलिमेंट होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। मिनिमम हीप में जो हमारा मिनिमम एलिमेंट होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। और प्रायोरिटी क्यू में हम कुछ बेसिक ऑपरेशंस करते हैं, यानी कि पुश, एलिमेंट को पुश करना, पॉप यानी कि एलिमेंट को डिलीट करना, टॉप जो एलिमेंट टॉप एलिमेंट है उसे रिटर्न करना, एंड साइज, प्रायोरिटी क्यू का साइज जानना। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी प्रायोरिटी क्यू होती है वो मैक्सिमम हीप होती है। तो प्रायोरिटी क्यू का जो हमारा सिंटेक्स होता है, प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी अंडरस्कोर क्यू इंट पी क्यू। पी क्यू यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख सकते हो, उससे हम प्रायोरिटी क्यू को बुलाएंगे, आप प्रायोरिटी क्यू का नेम देंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारी मैक्सिमम हीप होती है। अब हमें इसे मिनिमम हीप में अगर करना है तो हम मिनिमम हीप में कैसे करेंगे? तो हम करेंगे प्रायोरिटी क्यू इंट वेक्टर इंट। अब आपको पता होगा कि प्रायोरिटी क्यू जो होती है ना हमारी, वो एडेप्टिव कंटेनर होता है, यानी कि वो किसी और कंटेनर से बनता है। तो वेक्टर इसमें वेक्टर इंट का मतलब ये है कि हम इसे वेक्टर से बना रहे हैं और ग्रेटर फंक्शन यूज़ करते हैं मिनिमम हीप बनाने के लिए। तो ये हमारी मैक्सिमम हीप और ये आ गई हमारी मिनिमम हीप। आगे और अच्छे से समझते हैं। तो पहले एक एग्जांपल समझते हैं कि हम मैक्सिमम हीप से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैक्सिमम हीप में अगर आपको मैं एक ऐसे हीप स्टैक जैसे फॉर्म में बना के दिखा रहा हूँ, नहीं तो आप ट्री के फॉर्म में भी बना के दिखा सकते हो। तो मैं एक स्टैक वाली फॉर्म में बना के दिखा रहा हूँ, एक ट्री वाली फॉर्म में बना के दिखाऊंगा, तो आपको दोनों समझ आ जाएगी। तो पहले इस वाली फॉर्म में देख लेते हैं। तो जो भी हमारा हम एरे से कहीं से भी अगर हम एलिमेंट उठा रहे हैं, वो अगर हम क्यू में डाल रहे हैं, मान लो मैक्सिमम क्यू है, तो जैसे जैसे हम एलिमेंट डालेंगे ना वो ऑटोमेटिकली अरेंज होता जाएगा, चाहे नीचे वो कैसे भी अरेंज हो, पर जो हमारा टॉप एलिमेंट होगा वो हमेशा मैक्सिमम होगा। यानी कि ये हमारे मान लो एरे है, तो एरे से एलिमेंट आया, पहले पुश करा हमने एलिमेंट, वो आया 9। फिर 9 के बाद हमने पुश करा तो 9 तो टॉप में रहेगा, 4 नीचे आ गया। अगेन हमने 7 पुश करा, 9 टॉप पे रहेगा और 4 7 का कोई भी ऑर्डर हो सकता है, इसका कोई मतलब नहीं है, पर जो 9 है वो हमारा हमेशा टॉप में रहेगा। अब हमें क्या करना है, हमें थर्ड मिनिमम चाहिए, यानी कि 1 3 4। तो हमें सिर्फ अपनी जो हमारे हीप है इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट रखने हैं जो कि हमारे मिनिमम एलिमेंट, और उन मिनिमम एलिमेंट में क्योंकि मैक्सिमम हीप है, उन मिनिमम एलिमेंट में जो मैक्सिमम होगा उसे हमें रिटर्न करा देना है सिंपली। तो हमें क्या करना है, जैसे 3 से ज़्यादा एलिमेंट आए उसे पॉप कर देना है। सिंपल है, 3 से ज़्यादा एलिमेंट आए पॉप कर देना, क्योंकि मैक्सिमम तो ऊपर रहेगा।
तो 9 के बाद हमारा 1 आया, 1 तो नीचे, 9 टॉप पे हो गया, तो 9 को हमने पॉप कर दिया। अब नेक्स्ट एलिमेंट आया हमारा 3, तो 3 नीचे आया, 7 ऊपर आया, तो 7 सबसे ऊपर था, 7 हमने पॉप कर दिया। अब बचे 3 एलिमेंट। जब हमारा पूरा लूप खत्म हो जाएगा तो 3 एलिमेंट बचे, और तीनों स्मॉलेस्ट एलिमेंट है पूरे में। अब पूरे में जो तीनों स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, पर हमें थर्ड स्मॉलेस्ट चाहिए, यानी कि जो हमारा टॉप वाला एलिमेंट होगा वो हमारा थर्ड स्मॉलेस्ट होगा, और हमें सिंपली जो टॉप वाला एलिमेंट है उसे रिटर्न कर देना है। तो चलो कोड देखते हैं इसका। तो मैक्सिमम हीप बनाने के लिए हमारी जो मैंने सिंटैक्स आपको बताया, प्रायोरिटी क्यू इन, और मैं अपनी क्यू का नाम देने वाला हूँ की क्यू। तो हमें एक लूप लगाना है 4 से आई से लेके एन तक, साइज तक, और हमें क्या करना है, जो यहाँ सॉरी यहाँ पुश आएगा, पुश, हमें क्या करना है, एलिमेंट का एरे पुश करना, एरे जो एरे का एलिमेंट है उसे पुश करना है, और हर एक एलिमेंट जब हम पुश करेंगे तो हम चेक करेंगे कहीं उस एरे का साइज़ हमारा के से ज़्यादा तो नहीं हो गया। हम यहाँ चेक कर लेते हैं ना कि हमारा साइज़ के से ज़्यादा तो नहीं हो गया। जैसी के से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि के की वैल्यू 3 है, जैसी के से ज़्यादा हो जाएगा हमें क्या करना है, पी क्यू डॉट पॉप, यानी कि उस एलिमेंट को डिलीट कर देना है। अब डिलीट करने के बाद जब हमारे लास्ट में मैंने आपको बताया था 3 एलिमेंट बचे थे, अब 3 एलिमेंट में जो सबसे ऊपर वाला था वही हमारा केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट था, उसे हमें रिटर्न करा देना, यानी कि रिटर्न पी क्यू डॉट टॉप। तो ये सिंपल सा कोड था। तो इसकी चलो कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में थोड़ा। तो जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन, एन तो आती है हमारी हीप बनाने की कॉम्प्लेक्सिटी, एंड के लॉग एन। अगर आप कोई के एलिमेंट इंसर्ट या डिलीट कर रहे हो तो आपको लॉग एन टाइम उसे कंपेयर करना होगा, यानी कि अगर हमारी ये हीप है तो आप पहले यहाँ होगे, फिर आपको इन दोनों में से अगर आपने यहाँ पे आए तो आप यहाँ पे गए, मान लो आप यहाँ आए तो आपको एक को ही कंपेयर करना पड़ेगा, फिर आप एक आए, दो में से आपने कोई एक चुना, फिर कोई एक चुना, तो ये लॉग एन कंपेरिजन है। इंस्टीड ऑफ आप सबसे कंपेरिजन कर रहे हो, आपको सिर्फ आधा कंपेरिजन करना पड़ रहा है, और वही हमारे जो कंपेरिजन होते हैं वो लॉग एन कंपेरिजन होते हैं। अब एक डाउट हो रहा है, बेसिकली हम इसमें ऑर्डर ऑफ एन को इग्नोर करते हैं, तो बेसिकली अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाए तो के लोग हैं। अब एक डाउट हो रहा है कि एन लोग एन, तो अगर इसमें के हमारा एन की इक्वल हो गया, एन लोग एन, ये तो हमारी क्विक शॉर्ट, मतलब ये जो हम शॉर्ट करके कर रहे थे उतनी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, फिर इसमें और उसमें फिर क्या डिफरेंस रह गया। जो हम शॉर्ट करके कर रहे थे उसमें हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी एन लोग एन रहेगी, चाहे वो बेस्ट केस हो, रोस्ट केस हो, कोई सा भी केस हो। पर इसमें हमेशा ऐसा नहीं है कि हमारी के की वैल्यू 1 होगी यानी कि के टॉप रह गया तो लोग एन कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें बिल्कुल रोस्ट केस में एन लोग एन आएगी, नहीं तो इसमें एन लोग एन जनरली नहीं आती। अब हम देखने वाले हमारा नेक्स्ट अप्रोच जो कि है मिनिमम हीप। अब मैक्सिमम हीप तो हमने देख लिया, अब हम मिनिमम हीप से कैसे करेंगे। हम मिनिमम हीप से ये है कि हम मिनिमम हीप बनाएंगे तो जो हमारी प्रायोरिटी होगी वो मिनिमम एलिमेंट को ज़्यादा होगी, यानी कि ये हीप बनाया मैंने उसी जो हमारी पिछली एरे थी उससे मैंने मिनिमम हीप बनाया है ना। तो 1 हमारा मिनिमम है तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो 1, तो हमें थर्ड चाहिए, हमें थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए, तो हम पहले फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट डिलीट कर देंगे। जब हम फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट कर देंगे डिलीट, तो ये अपने आप को हीपीफाई कर लेगा, और जो हमारा सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो टॉप पे आ जाएगा। अब सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम डिलीट कर देंगे, और फिर थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो टॉप पे आ जाएगा, और सिंपली हम उसे रिटर्न कर देंगे। तो ये है हमारा मिनिमम हीप का कॉन्सेप्ट। तो चलो समझते हैं। तो मिनिमम हीप बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले प्रायोरिटी क्यू इंट एक वेक्टर बनाएंगे और एक ग्रेटर फंक्शन, और पी क्यू मैंने नाम दे दिया। तो एक लूप बनाएंगे जिसमें हम सारे एलिमेंट, पहले ये सारे एलिमेंट इंसर्ट कर देंगे। तो पी क्यू डॉट पुश एरे के सारे एलिमेंट हमने इंसर्ट कर दिए। अब एक और लूप बनाएंगे, हमें कितना चाहिए था, के हमारा 3 था, तो हमने कितनी बार डिलीट करा, के -1, यानी कि 2 टाइम डिलीट करने के बाद जो हमारा थर्ड एलिमेंट है वो अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो k-1 तक हमें लूप चलाना है, और उसमें k-1 टाइम हमें पॉप करना है, और जब k-1 टाइम हम पॉप कर देंगे, जो kth एलिमेंट है, kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, वो ऑटोमेटिकली टॉप पे आ जाएगा, और सिंपली हमें उसे रिटर्न करा देना। तो ये था हमारा मैक्स हीप और मिनिमम हीप का कॉन्सेप्ट। चलो इसे GFG की विंडो में देखते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारी गीक फॉर गीक्स पे है। चलो गाइस, तो फाइनली आ चुके हम अपनी GFG की विंडो में। ये है हमारी प्रॉब्लम केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो आप क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, मैं आपको बस ये नोट पढ़वा देता हूँ। L and R डिनोट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडेक्स ऑफ द एरे। तो पहले अब हम इसे करने वाले हैं मैक्सिमम हीप से। मैक्सिमम हीप से हमें करने के लिए क्या चाहिए था, पहले हमें चाहिए थी प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू के बाद हमें क्या चाहिए थी, प्रायोरिटी क्यू हमें मैक्सिमम वाली चाहिए थी। तो हमने मैक्सिमम वाली प्रायोरिटी क्यू बना दी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारी क्यू जो होती है मैक्सिमम
मैक्सिमम हीप पे ही बनी होती है। अब हमें क्या करना है, एक लूप लगाना है। एक लूप कहाँ से कहाँ तक, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग इंडेक्स तक। ये स्टार्टिंग इंडेक्स है और ये एंडिंग इंडेक्स है, लेंथ नहीं है। तो हमें बिल्कुल आई इक्वल टू एल से लेके आई लेस देन इक्वल टू आर, यहाँ पे बच्चे इसे लेंथ लेके लेस देन कर देते हैं, नहीं इक्वल टू भी आएगा क्योंकि इंडेक्स है, लेंथ नहीं है। आई प्लस प्लस करना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली एलिमेंट पुश करने हैं, जो भी हमारे एरे के उसे हमें पुश करने हैं प्रायोरिटी क्यू में। तो वो कैसे करते हैं हम, पी क्यू डॉट पुश एरे ऑफ आई। तो हमें डायरेक्ट जो भी हमारे एलिमेंट एरे से है उसे हम पुश करने हैं, और हर एलिमेंट पुश करने के बाद हम क्या चेक करते थे, उसका साइज हमारा के से ज्यादा तो नहीं है। पी क्यू डॉट साइज इज ग्रेटर देन के। अगर हमारा साइज के से ज्यादा मिलता है तो हम क्या कर देते थे, उसे सिंपली पॉप कर देते थे। सिंपली ये हो गया हमारा कोड। और जब हमारा ये फोर लूप चल जाएगा, लास्ट में जो टॉप पे एलिमेंट होगा वो हमारा केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। तो हमें क्या करना है, सिंपली उस एलिमेंट को रिटर्न करा देना है। तो चलो इसे कंपाइल करके देखते हैं। तो कंपाइल इजीली हो चुका है, इसे सबमिट करते हैं। तो ये सबमिट हो चुका है गाइस। तो फाइनली ये सबमिट हो चुका है। इसे एक बार मैं पहले भी कर चुका हूँ, इसलिए अटेम्प्ट नंबर 2 था। तो चलो अब इसे हम प्रायोरिटी क्यू से करते हैं, मिनिमम हीप वाली। तो चलो इसे हम फिर हटा देते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें हम क्या करते थे, क्योंकि हम इसे वेक्टर कंटेनर से बना रहे हैं तो हम इसे वेक्टर लिखेंगे। और क्या आता था यहाँ पे, ग्रेटर इंट फंक्शन, क्योंकि हम मिनिमम हीप बना रहे हैं। तो ये बन गई हमारी मिनिमम हीप। और मिनिमम हीप में हम क्या करते थे, अब हम पहले एक पूरा लूप चलाते थे जिसमें हम सारे एलिमेंट पहली बार में ही पुश कर देंगे। तो हम चलाएंगे एक लूप आई इक्वल टू आई जीरो आई इज लेस देन, इसे एल कर देते हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में एल दे रखा है। एल आई इज लेस देन इक्वल टू आर आई प्लस प्लस। इसी लूप को हम दोबारा एक बार कॉपी कर देते हैं क्योंकि हमें एक और बार चलाना है। तो हमें क्या करना है, पहले एलिमेंट पुश करने हैं। तो पी क्यू डॉट पुश एरे ऑफ आई। तो हमने सारे एलिमेंट पुश कर दिए। अब सारे एलिमेंट हमने पुश कर दिए और हमें kth एलिमेंट चाहिए, के स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए। तो उसके लिए हमें k माइनस वन एलिमेंट हमें डिलीट करने पड़ेगी। तो हमें k माइनस वन तक हमें एक लूप चलाना है। k माइनस वन तक हमें एक लूप चलाना है और हमें वो सारे एलिमेंट डिलीट करने हैं। ओके गाइस, तो हमने अब वो सारे एलिमेंट डिलीट कर दिए। अब टॉप में एलिमेंट जो बचा है वो ये हमारा kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, उसे सिंपली हमें रिटर्न करा देना है। तो पी क्यू डॉट टॉप फंक्शन से हम उसे रिटर्न करा सकते हैं। तो ये था हमारा मिनिमम हीप वाला। तो ये भी हमारा आउटपुट तो सही दिखा रहा है। ओ, दो टेस्ट केस पास नहीं हुए हमारे। तो मैं आपको आज एक चीज़ बताता हूँ, इस कोड के साथ देखो क्या दिक्कत आ रही है। कभी ये दो टेस्ट केस इसके पास नहीं हो पा रहे, कभी इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा हो रही है, कभी हो रही है। तो कभी टीएलडी आ रहा है, कभी टाइम लिमिट एक्सीड, कभी ये हमारा एक्सेप्ट हो रहा है। तो आप दोनों केस पे देख सकते हो, ये जीएफजी में है, अभी एक्सेप्ट हो गया। मैंने इसमें 11 अटेम्प्ट कर दिए। पहले आपने देखा था कि हमारा एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। सेम यही कोड है, कोई दिक्कत नहीं है। आप करते रहोगे इसे, देखो अब दो टेस्ट केस पास नहीं होते। कभी कभी दिक्कत आती है, पर मेरी एडवाइस यही रहेगी, जब भी आपको मिनिमम फाइंड करना है तो आप उसे मैक्सिमम हीप से करो, और मैक्सिमम फाइंड करना है तो आप उसे मिनिमम हीप से करो। मैक्सिमम वाला आप खुद करना, होमवर्क है आपके लिए। ये सीख लिया तो वो भी आपके लिए बच्चों वाला ही कोड होगा। थैंक यू तब तक के लिए। पसंद आए वीडियो तो लाइक कर देना। नोट्स आपको मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा जो मैंने बना रखे हैं, तो आपको वीकली बेसिस पे उन्हें रिवाइज करना है। थैंक यू।